नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच दिवाली मनाने राजौरी पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर एक दिवाली जवानों के साथ बिताई है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 की दिवाली पर उत्तराखंड के चमोली जिले में आईटीबीपी के जवानों के साथ थे। वहीं 2018 में प्रधानमंत्री उत्तराखंड में चीनी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2017 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सैनिकों के साथ दीपों का त्यौहार मनाया था। तो 2020 में उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर स्थित लोंगेवाला बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। ये वही लोंगेवाला बॉर्डर है जहां पर 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। आज उन्होंने अपनी दिवाली राजौरी के जवानों के साथ मनाई है। आज जब उन्होंने राजौरी में सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई है, तो हम सबों को राजौरी और राजौरी के दीपावली के इतिहास को जानना चाहिए। राजौरी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक नगर है। यह जिला का मुख्यालय है और तहसील का भी दर्जा रखता है। 11 नवंबर 1947 को देश में आज़ादी के बाद पहला दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था और उस समय पूरा राजौरी खून की होली खेल रहा था। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बुरी नज़र आज़ादी के बाद से ही थी। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को कब्जाने के लिए पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में किया गया कबायली हमला उसी साजिश का हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और नवंबर के महीने तक उन्होंने पुंछ जिले के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस हमले की वजह से बहुत सारे लोग राजौरी शहर में इकट्ठा हो गए। फिर पाकिस्तानी सेना ने दिवाली के दिन राजौरी शहर पर हमला किया और उस समय बहुत सारे लोग और स्थानीय निवासी राजौरी के तहसील भवन में जमा हो गए। जब पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो तहसील भवन और उसके आसपास के लोग निहत्थे थे और इन निहत्थे लोगों के साथ पाकिस्तानी सेना ने ऐसी मारकाट मचाई कि कहा जाता है कि शहर की गलियां और सड़क तक लाल हो गए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन राजौरी में लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। ऐसे बुरे समय में राजौरी की महिलाओं और बच्चियों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने की बजाय उन्होंने जहर खाकर और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आप सभी ने राजस्थान में हुए महारानी पद्मिनी और उनके साथ 1600 महिलाओं के जौहर की कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन राजौरी शहर का यह जौहर और वहाँ की महिलाओं और बच्चियों के अदम्य साहस और वीरता के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। लोगों का मानना है कि अगर तहसील भवन के नीचे आज खुदाई की जाए तो पत्थरों और ईंटों की बजाय हड्डियां और नरकंकाल ही दिखाई देंगे। आपको बता दें कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब देश में छोटी बड़ी 565 रियासतें थीं। जम्मू कश्मीर भी उन 565 में से एक रियासत था और महाराजा हरि सिंह उसके शासक थे। इन सभी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल को जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल जैसे पेचीदा मसले भी सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से और जरूरत पड़ने पर बल के साथ सुलझाए थे। जम्मू कश्मीर का मसला भी वो बड़े आसानी से सुलझा सकते थे, पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मसले को अपने हाथों में रखा
नेहरू को कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला से बहुत अधिक स्नेह था और अब्दुल्ला के हाथों में राज्य की कमान सौंपने की योजना नेहरू जी की ही थी। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के प्रति स्नेह के चलते कश्मीर मसले को सरदार पटेल से छीना और उसे सुलझाने की बजाय और भी पेचीदा बना दिया। महाराजा हरि सिंह को नेहरू जी की इस मंशा का पता चल गया और इसीलिए वे उनके रहते भारत के साथ विलय को लेकर चिंतित थे। उधर पाकिस्तान सरकार जिन्ना के नेतृत्व में महाराजा पर दबाव बना रही थी ताकि वे उनके राज्य को पाकिस्तान के साथ विलय कर सकें, पर महाराजा उसके लिए कभी तैयार नहीं थे क्योंकि उनको राज्य के हिंदू प्रजा की चिंता थी। अब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही भारतीय फौज कश्मीर और राजौरी को संकट से बचाने के लिए श्रीनगर में उतर गई। भारतीय सेना जब राजौरी मुक्त करवाने की मुहिम पर निकली तो कबालियों और पाकिस्तानियों के पैर अधिक देर तक नहीं टिक पाए। 12 अप्रैल 1948 की रात तक भारतीय फौज और पाकिस्तानियों का संघर्ष चलता रहा और 13 अप्रैल की सुबह राजौरी के लिए एक नया सवेरा लेकर आई और भारतीय सेना ने राजौरी को आतंक से मुक्त करवा लिया। राजौरी में सेना और वहां के स्थानीय लोगों के संघर्ष और कुर्बानियों को भले ही कुछ लोगों ने बिसार दिया हो, लेकिन आज के इस दिन को भारतीय सेना शौर्य दिवस के तौर पर मनाती है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज उसी राजौरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जवानों के बीच पहुंचे तो पूरा राजौरी भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। एक बार फिर से आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों और दीपों के इस त्योहार पर आप सबों के घरों में सुख समृद्धि आए, यही मंगल कामना है। नमस्कार।